चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एनपीओ की। मोस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सब्सक्रिप्शन में। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इजी वे में सब्सक्रिप्शन आपको समझा दूं। पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि सर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये कौन है? मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं? एक एनपीओ है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके ये सारे कौन हैं? मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स इस एनपीओ को चलाने के लिए, इस एनपीओ को, बिकॉज एनपीओ कौन होता है? चैरिटेबल काम होता है। तो एनपीओ को चलाने के लिए ये मेंबर्स एनपीओ को क्या देते हैं? मेंबरशिप फीस देते हैं। एनपीओ को चलाने के लिए जो पैसा मिलता है वो मेंबर्स, उसे क्या बोलते हैं? मेंबरशिप फीस। और हम इसी मेंबरशिप फीस को कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा एक एनपीओ है, इंस्टीट्यूट है आईसीएआई। बेटा ये इंस्टीट्यूट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक किस कैटेगरी में आता है? एक एनपीओ की कैटेगरी में आता है। और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, और बाय गॉड ग्रेस मैं भी इसका कौन हूं? एक मेंबर हूं। बिकॉज हमने भी क्या कर ली है? सीए क्वालिफाई। तो हम भी इस इंस्टीट्यूट के क्या बन गए हैं? मेंबर। ये इंस्टीट्यूट वाला हमसे सालाना कुछ पैसे लेता है। यानी सर हमें मेंबरशिप के लिए सालाना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। लेट्स एज्यूम 8,000 रुपीज। ये पैसा हम पे करते हैं एनुअली। यानी सर इंस्टीट्यूट को हम 8,000 रुपए देते हैं सालाना। किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं जिससे बेटा सीए बनने के बाद भी ये आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिससे हमारी मेंबरशिप, हमारी मेंबरशिप क्या हो जाए? जिंदा रहे, अलाइव रहे। इतनी मेहनत से सीए क्वालिफाई किया, और इंस्टीट्यूट आपको डराता है। इंस्टीट्यूट कहता है आपने सीए तो क्वालिफाई कर लिया, बट अगर सालाना 8,000 रुपए हमें मेंबरशिप फीस नहीं दोगे तो आपकी मेंबरशिप हम खतरे में डाल देंगे। बेटा आपकी मेंबरशिप हम खत्म कर देंगे। यानी इतनी सारी मेहनत खराब हो जाएगी सिर्फ 8,000 रुपए के लिए। तो हमें सालाना 8,000 रुपए देना पड़ता है। किससे देना पड़ता है? आईसीआई को, टू रिमेन आर मेंबरशिप अलाइव। और इसी प्रोसेस को जितने भी मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, हर मेंबर को पैसे देने पड़ते हैं। और इस पैसे को हम बोलते हैं टेक्निकली सब्सक्रिप्शन। ये जो पैसा होता है इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन ये है, हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं? किसके बनाते हैं? एनपीओ के। तो एनपीओ के अकाउंट्स बनाते हैं, और एनपीओ के लिए ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इसकी इनकम है। इसे हर साल पैसे मिलते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग इसको पैसे देते हैं। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन क्या बन जाती है? इनकम। तो यहाँ पे आ गया सब्सक्रिप्शन। तो इट मीन्स सर अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है? एक इनकम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 1,00,000 मेंबर हैं। यानी सर आज तक इंस्टीट्यूट के, एक एग्जैक्टली बता देता हूँ थोड़ा बहुत फिगर आपको, 4,00,000 मेंबर हैं। 4,00,000 क्या बने हुए हैं? सीए। हर एक सीए अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए 8,000 रुपए देता है। इट मींस इंस्टीट्यूट को सालाना कितना पैसा मिलता है? जरा एक बार कैलकुलेट करें।
कैलकुलेटर कहाँ गया? 8 4 32 और उसके बाद 2 0 2 0 1 0 फिर 3 0। सर ये तो बहुत सारा पैसा हो गया बेटा, ये नियर अबाउट 320 करोड़ हो गया, 320 करोड़ हो गया। हाँ, फिगर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको मतलब समझ आना चाहिए कि एक एनपीओ के पास सालाना बहुत इनकम आती है और उसके बाद वो एनपीओ क्या करता है? अपने खर्चे करता है। क्योंकि सर इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, मगर खर्चे करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो ये पैसा किससे लेता है? अपने मेंबर से पैसा लेता है और फिर उससे क्या करता है? खर्चे। अब जरा हम काम की बात पे आ जाते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। कौन पे करता है? मेंबर्स पे करते हैं। किसको पे करते हैं? टू एनपीओ। कब कब करते हैं? पीरियोडिकली। कुछ मंथली करते हैं, कुछ मेंबर्स मंथली पेमेंट करते हैं, कुछ मेंबर्स क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, कुछ हाफ ईयरली करते हैं, साल में 2 बारी, और कुछ करते हैं एनुअली। तो डिपेंड करता है आपके मेंबरशिप पे। किस लिए करते हैं? सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। आपकी मेंबरशिप जिंदा रहे, इसलिए आपको ये पैसा पे करना पड़ता है। मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब हम चलते हैं जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं एक बार कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। बच्चे कहते हैं कि सर क्या करते हैं इतने पैसे का? 32 करोड़, 32 लाख जो भी है, अगर नहीं दिए तो सीए की डिग्री वापस ले लेंगे। हाँ बेटा, बेटा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो सीए की डिग्री वापस ले लेंगे। वो अभी भी देने पड़ते हैं? यस। हाँ जी बेटा, जब तक सीए बने रहेंगे, मेंबरशिप रहेगी, तब तक आपको पैसे देने पड़ते हैं, अदरवाइज वो डिग्री कैंसिल कर देंगे। बेटा 8,000 रुपए देना कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, बिकॉज सीए बनने से फायदे बहुत हैं। तो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि सीए बनने के बहुत फायदे हैं, कोई भी 8,000 सालाना दे सकता है। अब हम चलते हैं आगे। मीनिंग अभी और समझेंगे सर सब्सक्रिप्शन के बारे में, बिकॉज ये बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो मैं चाहता हूं आप बच्चों के साथ थोड़ा मैं इसमें टाइम डिवोट करूं। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, एक हमारी एनपीओ है। एनपीओ मतलब हम ले लेते हैं एक मंदिर है। फैक्ट्स पे ध्यान देना। इस मंदिर में मेंबर्स मेंबर्स को कुछ लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं ट्रस्टीज। वो बात अलग है, ट्रस्टी और मेंबर अलग अलग होते हैं, बट कोई बात नहीं, 12th क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इसके अंदर टोटल मेंबर हैं 2000 मेंबर हैं, और इन मेंबर की मंथली जो मेंबरशिप फीस है, वो है ₹100। 100 रुपए मंथली फीस है, जिसको मैं आगे चल के क्या बोलूंगा? सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन है। इट मींस अगर एक मंदिर की मैं एनुअल इनकम पूछूं आप बच्चों से, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस मंदिर की एनुअल इनकम सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम हुई? बेटा जल्दी जल्दी बताएं कितने हुए। नालायक बच्चे हैं, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने ही नहीं आ रही। कह रहे हैं बेटा एनुअल, देखो जरा एनुअल इनकम टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल मेंबर हैं 2000। हर एक मेंबर कितने पैसे देता है? 100 रुपए, मगर मंथली देता है। वेरी गुड, एक दो बच्चों ने सही बताया। तो पूरे साल का कितना हुआ? 12 महीने का कितना हुआ? 12 2 24। 1 2 3 4 5, यानी सर टोटल इनकम पता है कितनी हुई? 2000 मेंबर, हर मेंबर 100 रुपए देता है मंथली,
तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 24 लाख रुपए की इस मंदिर की क्या बन जाएगी इनकम? बेटा एनी डाउट्स इन दिस? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था, कितनी इनकम हो जाएगी? 24 लाख रुपए। जल्दी बताएं, एनी डाउट्स इन दिस कैलकुलेशन? क्या ये सिंपल लॉजिक समझ आया है आपको? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, एनी डाउट्स? नो सर, 4-5 बच्चे कह रहे हैं नो सर, क्लियर है, डाउट नहीं है बेटा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आपको सब्सक्रिप्शन समझ आना चाहिए कि होता क्या है। चलो यहाँ तक बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ आ गया है, और मैंने आपको बता दिया अकाउंट्स में हम इस 24 लाख रुपए को क्या बोलेंगे, दिस इज आर इनकम। ये हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, जरा आप बातें समझना। सिंपल सा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। ये ईयर स्टार्ट हुआ है 19 में और ये एंड होगा 31 मार्च 20 में। आपको पता है बेटा सारी कहानी, मंदिर की क्या कहानी है, कितने मेंबर हैं, कितना मंथली फीस देते हैं। मैं बस आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। इस साल 50 मेंबर्स 50 मेंबर्स डज नॉट पे सब्सक्रिप्शन। बेटा 50 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन का पैसा पे नहीं करा। 50 मेंबर्स ने डज नॉट पे सब्सक्रिप्शन, इन्होंने पे नहीं करा। मेरा आपसे दो क्वेश्चन है। मैं पहले आपसे बात करूंगा, ये बताओ मेरे पास कितना कैश आया? बेटा कैश कितना आया? 24 लाख रुपए आना चाहिए था। उसमें से कुछ लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? 50 मेंबर्स ने 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का पैसा नहीं दिया। 12 5 6,000 रुपीज मुझे नहीं मिले। 50 लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब मेरे पास टोटल पैसा आ गया 23,94,000। बच्चे कह रहे हैं 40,000। बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है। 12 5 5,000। हाँ, ये 6,000 नहीं आएगा, ये आएगा 60,000। और अगर ये 60 आएगा तो ये आएगा 23,40,000। वेरी गुड। यानी सर टोटल मुझे कितना कैश मिला? 23,40,000, क्योंकि 50 मेंबर ने पैसा नहीं दिया। अगर मैं बात करूं आपसे मुंशी के बारे में, बेटा याद करो मुंशी कौन सा अकाउंट बनाता था? मुंशी बनाता था रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मुंशी पता है यहाँ क्या लिखेगा? टू सब्सक्रिप्शन। मुंशी लिखेगा 23,40,000 रुपए कैश। बेटा मुंशी इस तरह से लिखता है। बट अगर मैं ये बात करूं कि सर हमारी इस साल की इनकम कितनी है, तो बेटा इनकम देखो कितनी है। इनकम हमारी चली जाती है अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुनना, अकाउंटेंट क्या बताएगा? अकाउंटेंट कहेगा ये जो 50 मेंबर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, वो अगली साल आपको दे देंगे। यानी ये पैसा क्या है? एक्रूअल है। इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग है ये पैसा। ये पैसा अभी नहीं मिला, मगर क्या ये बाद में मिल जाएगा? यस। तो 50 आपको पैसा बाद में देंगे। 50 मेंबर्स इस साल नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर देंगे। तो अकाउंटेंट पता है क्या बोलेगा? अकाउंटेंट देखो समझाएगा आपको, समझना जरा ध्यान से। अकाउंटेंट कैसे समझाएगा? कहेगा भाई कैश में कितना मिला? मैंने कहा कैश में मिला 23,40,000, ये तो कैश है। प्लस वो बोलेगा कुछ आउटस्टैंडिंग भी है जो बाद में मिल जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग आपने प्लस कर दिया तो फाइनली कितना आ गया? फाइनली आ गया 24 लाख रुपए, जो आपकी इनकम थी। 24 लाख। इट मींस अकाउंटेंट आउटस्टैंडिंग को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। जो पैसा मिल जाएगा उस पैसे को भी क्या कर देता है? प्लस। तो ये हल्का सा एक सिंपल सा क्वेश्चन था,
और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। आपको लॉजिक पे ध्यान देना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और उसके बीच में डिफरेंस समझना है। मैं अगर आपसे बात करूं दोबारा से, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 1920। बेटा एग्जाम्पल मैं चेंज करने जा रहा हूं। हाँ बेटा, मैं एडवांस अभी बताऊंगा, परीक्षा आपका वाला डाउट भी क्लियर करूंगा। ये एक फाइनेंशियल ईयर है 1920, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये ही हमारा कौन सा है, करंट ईयर। ये पिछला साल है। पिछला साल कौन सा हुआ, 18 और 19, ये हो गया प्रीवियस ईयर। और सर ये है आपके लिए नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इस कौन सा ईयर हुआ, 20 से लेके 21। इस टाइम आप अकाउंट्स बना रहे हो इसके करंट ईयर के। 3 साल है, 3 साल में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे टोटल जो मेंबर्स हैं वो 1000 मेंबर्स हैं, यानी हमारी इस एनपीओ में कितने मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स हैं। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 10 रुपीज है। और ये भी बता देता हूँ, ये 10 रुपए भी आपको सालाना देने हैं, एनुअली। सिंपल क्वेश्चन, 1000 मेंबर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से सालाना आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। हर साल 1000 मेंबर्स है, यहाँ भी 1000 मेंबर्स रहेंगे, यहाँ भी 1000 मेंबर्स रहेंगे, यहाँ भी 1000 मेंबर्स रहेंगे। अब हुआ क्या, इस साल 900 मेंबर्स ने पैसे दे दिए। 100 मेंबर्स ने पैसे नहीं दिए। बेटा 100 मेंबर्स ने पैसे नहीं दिए। इस साल क्या हुआ, इस साल 900 मेंबर्स ने पैसे दे दिए। ये जो 100 वाले थे पिछले वाले, ये पिछले वालों की बात कर रहा हूं, इन्होंने पिछली बार पैसा नहीं दिया था, इन्होंने इस बार पैसा दे दिया। यानी सर ये 100 मेंबर्स कौन से हैं, पिछले साल वाले। इस साल के 900 मेंबर्स ने पैसा दे दिया, पिछले साल 100 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, उन्होंने भी इस साल पैसा दे दिया। और इस बार जो इस बार के 100 मेंबर्स थे, 900 तो ये रहे, और इस बार के जो बाकी के बचे 100 मेंबर्स, इन 100 मेंबर्स की भी मैं आपको कहानी समझा देता हूं। इसमें से 90 मेंबर्स ने 90 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, और जो 10 मेंबर्स बच गए, इन्होंने इस साल का भी पैसा दे दिया, और इन्हीं मेंबर्स ने नेक्स्ट ईयर का भी पैसा अभी दे दिया। अगले साल का यानी यहाँ का नेक्स्ट ईयर का पैसा भी यही दे दिया। क्वेश्चन पहले आपको समझ आ जाना चाहिए कि सर 900 मेंबर्स ने पूरा पैसा दे दिया, 100 ने नहीं दिया, 10 ने इस साल का भी दे दिया, और नेक्स्ट ईयर का पैसा भी दे दिया। अगर मैं सिंपल बात करूं, इस साल मुझे कितना एडवांस में पैसा मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आराम आराम से करते हैं। मैं सिर्फ इस साल की बात करूंगा आपसे, ये वाला साल जो है। हाँ जी बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला, कितने लोगों ने पैसा एडवांस में दे दिया। सर यही तो लोग हैं, 10 लोग, इन्होंने एडवांस का पैसा, कितने रुपए थे, 10 रुपए, 10 मेंबर्स ने 10 रुपीस के हिसाब से 100 रुपए एडवांस के दे दिए, अगले साल के दे दिए। ये एडवांस है, कौन से साल का है, ये कौन से साल का एडवांस है, 2020-21। बेटा आराम आराम से चलना मेरे साथ, ये इन्होंने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है। अब मैं और आगे चलता हूं, ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन।
मैं ये पूछ रहा हूं इस बार कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? आराम से सोचो आप। सर ये 90 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया इस साल का, यानी 90 मेंबर्स ने 10 रुपीस के हिसाब से 900 रुपए आपको नहीं दिए। ये क्या हो गया? आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, जो पैसा नहीं मिला। कुछ और भी बातें करते हैं आपसे। यानी सर ये वाला पॉइंट हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मिल गया और आउटस्टैंडिंग मैं लिख देता हूं। ये वाला पैसा क्या था? आउटस्टैंडिंग इस साल का। ये क्या है? ये है एडवांस। पहले लॉजिक बताऊंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। ये क्या है? ये क्या था सर? ये पिछली बार का क्या था? आउटस्टैंडिंग, यानी पिछली बार कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया था, वो पैसा अब मिल गया। इट मीन सर ये मुझे कैश तो मिल गया, कैश रिसीव्ड इस साल, मगर ये पैसा सर पिछली बार का था। कितना पैसा था? 100 मेंबर्स इंटू 10 रुपीज। ये पैसा पिछली बार का था बट मिला कब है? इस साल मिला है। ये कैश रिसीव्ड हो गया, ये भी सर खत्म हो गया। अब बचा सर फाइनल क्वेश्चन। इस बार का कितना कैश मिला है आपको इस बार का? तो मैंने लिखा कैश रिसीव्ड दोबारा से इस बार। बेटा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना आपने। 900 मेंबर्स ने तो यहां दे दिया, और सर ध्यान से देखो ये जो 10 मेंबर्स थे इन्होंने भी तो इस साल का पैसा दे दिया था, करंट ईयर का। इट मींस टोटल 910। 900 ये, और ये 100 में से 10 ने और पैसा दे दिया था करंट ईयर का 10 रुपए। यानी ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100। ये थी सर सारी कहानी। अब क्वेश्चन में सर कहानी के बाद पूछा आपसे ये जाएगा कि मुंशी कितना रिकॉर्ड करेगा और अकाउंटेंट कितना रिकॉर्ड करेगा। अब आपको मेरी बात सुननी है ध्यान से। बेटा पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से वो पूछें। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? अब हम जरा इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आप हमेशा याद रखना आपके पास 1000 मेंबर्स थे और हर मेंबर कितने रुपए देता था? आपको 10 रुपए देता था। अब सर क्या हुआ जरा इसके अंदर आराम से समझते हैं। अगर मैं बात करूं अपने करंट ईयर की, करंट ईयर था हमारा 1920। ये है हमारा करंट ईयर। पहले मैं देखता हूं मुझे इस साल कैश कितना रिसीव हुआ। बेटा मुंशी सबसे आसान अकाउंट है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। सिर्फ मैं बात करूंगा मुझे इस साल कितना कैश मिला, सिर्फ इस साल। तो मैं पता है आपके साथ जरा चेक करता हूँ कैश कितना मिला। ये देखो पहला मुझे ये वाला कैश मिला है। ये कैश कितना मिला है मुझे? 1000। 1000 मुझे ये कैश मिला है, मगर ये पता है कौन से साल का है? ये पिछले साल का था, 18-19 का। मुंशी का अकाउंट्स बहुत आसान है। पिछली बार का 1000 रुपए इस साल मिला है, तो इस साल मुझे 1000 रुपए कैश मिला। ये भी कैश मिला है। ये कैश कौन से साल का था? ये तो सर इसी साल का था, 19-20 का। कितना कैश था ये? 9100। ये कैश इस बार का था। क्या कुछ और भी कैश मिला है? ध्यान से देखो। हाँ बच्चा कह रहा है सर ये एडवांस का भी कुछ पैसा मिला था आपको। बेटा ये भी पैसा कैश में मिला है, मगर ये अगले साल का है। कितना पैसा एडवांस है? एडवांस में है 100 रुपीज। इट मीन्स मुंशी को टोटल पैसा मिला है 10,200। ये पैसा मुंशी को किस साल मिला है? इस साल मिला है। और किस रूप में मिला है? ये कैश के रूप में मिला है। आई रिपीट,
ये पैसा एडवांस में मिला अगले साल का, ये पिछले साल का पैसा था, पिछले साल का ये वाला पैसा जो पिछले साल नहीं मिला इस साल मिला है, और ये पैसा सर इसी साल का है कैश 9,100। ये हो गई कहानी खत्म। बच्चा कहता है सर आपने इसको ध्यान में नहीं रखा। बेटा ये कैश में नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है कैश में नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ध्यान में नहीं रखा। बट अगर मेरे से कोई बात करे कि सर मुंशी को छोड़ो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हम बनाते हैं अकाउंटेंट, आप बताओ हमारी कितनी इनकम हुई और इस साल की कितनी हुई। ध्यान से देखना, करंट ईयर की। अब अकाउंटेंट बना रहा है करंट ईयर की कितनी इनकम हुई। बेटा बहुत आसान है, आपको पता है आपके पास कितने मेंबर थे? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके पास कितने मेंबर्स थे, 1000। और एक मेंबर कितने रुपए देगा? एक मेंबर देगा 10 रुपए, यानी आपकी इस साल की इनकम कितनी आनी चाहिए? 10,000 रुपए आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। अब सर ये 10,000 कैसे निकाला, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। अब सिर्फ इसी साल की बात करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है अकाउंटेंट, और वो किस साल की बात करेगा? सिर्फ करंट ईयर की बात करेगा। लॉजिक से चलना, सिर्फ इसी साल की बात करते हैं। क्या ये एडवांस पैसा इस साल का है? सो आंसर इज नो, ये एडवांस पैसा इस साल का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। क्या ये जो कैश मिला है इस साल का है? सो आंसर इज नो, ये पिछले साल का था जो इस साल मिला है। क्या ये जो कैश मिला है वो इसी साल का है? यस, ये पैसा इसी साल का है। तो मैंने यहाँ लिखा 9100। ये मेरा दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये पहला तरीका था, आसान तरीका। दूसरा तरीका दिमाग वाला। आप अकाउंटेंट हो, इसी साल का देखना है, बस आपने करंट ईयर का पैसा देखना है। ये वाला आ गया, ये खत्म। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बताओ क्या ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है? यस, ये इसी साल का पैसा है। वो बात अलग है कि ये नहीं मिला है, तो सर इसी साल का, करंट ईयर का। तो मैंने आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया। इस साल का कितना था? 900। बेटा ध्यान से देखो, इस साल का टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए था? 10,000। पहले केस में भी 10,000 आ रहा था, दूसरे केस में भी कितना आ रहा था? 10,000। आउटस्टैंडिंग इस साल का सिर्फ करंट ईयर का आपने प्लस कर दिया। तो ये था एक सब्सक्रिप्शन के पीछे लॉजिक, कि सर किस तरह से आपको समझना है कि इस साल का ही पैसा लेना है। याद रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का पैसा आता है। मुंशी के पास तो सारे साल के पैसे आते हैं, बट कैश होना चाहिए। अब हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको थोड़ा बहुत ये सब्सक्रिप्शन समझ आ गया होगा। मैं अब चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सपेंस अकाउंट सिखाया था। हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आपने मेरे साथ सीखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। खत्म। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेटा जब आप फंसोगे किसी क्वेश्चन में, उस टाइम आपको मुझे ये लॉजिक बताना पड़ेगा कि सर सब्सक्रिप्शन के पीछे रीजन क्या था। ये कौन सा अकाउंट है? ये है आपका इनकम अकाउंट। खत्म। बिल्कुल जैसे एक्सपेंस अकाउंट बनाया था वैसे ही बनाना है, बस उल्टा करना है आपने। इनकम आपको रिवर्स करनी है। मैं एक बार चेक करूं, हमने एक्सपेंस अकाउंट कहाँ बनाया था? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको इनकम भी सिखा दिया था, लॉकर रेंट अकाउंट। ओके, यानी आप सब बच्चों को समझ आ गया है कि सर आपने सर हमें बता दिया था इनकम अकाउंट। आ जाओ फिर जल्दी जल्दी। ये देखो, यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? ओपनिंग वाला, पिछले साल वाला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला? ओपनिंग, पिछले साल का। यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ये कौन सा आएगा? क्लोजिंग वाला। बेटा ये एक्सपेंस से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। एक्सपेंस में इधर आता था ओपनिंग और इधर आता था क्लोजिंग। ये इनकम अकाउंट है, इनकम में ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। फिर यहाँ पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कौन सा आएगा? ओपनिंग वाला। और इधर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला। यहां तक बातें खत्म हो गई। अब सर हम बात करते हैं, सर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है जरा समझते हैं। मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूं, जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो पता है एनपीओ क्या एंट्री करता है? एनपीओ को पैसा मिल रहा है, एनपीओ करता है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इनकम है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कब आता है? जब उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है। ये जर्नल एंट्री होती है। इस एंट्री के हिसाब से सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यानी सर क्रेडिट साइड में आएगा। क्या आएगा? ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिखा बाय कैश अकाउंट और नीचे क्या लिखा है? रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब ही है कि सर ये पैसा कहाँ से मिलेगा? आप बच्चों को ये पैसा कहाँ से मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है? कैश कितना रिसीव हुआ। और सर जो डिफरेंस बच गया ये है आपकी इस साल की इनकम। आई रिपीट, ये है आपकी इस साल की इनकम। इस साल की इनकम जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैश में मिले या ना मिले, इस साल की इनकम होनी चाहिए। तो ये हमारा बन गया सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ये लो बेटा, यहाँ पे आपने लिखना है अमाउंट। अमाउंट और यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स सिंपल अकाउंट बना दिए, बस इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालना हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी 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 मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। अब आप जल्दी जल्दी मेरे साथ सीख जाओगे इसके अंदर क्या करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट आएगा, यानी इनकम कौन सी होगी? ईयर। ईयर कौन सा दे रखा है? 31 मार्च 2010। याद रखना 31 मार्च 2010 है। इट मीन सर ये जो 31 मार्च 2010 है ये कौन सा ईयर है आपका? ये है करंट ईयर। और 2009 कौन सा हो गया? पिछला साल। अब इंफॉर्मेशन दे रखी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। बेटा प्रीवियस का मतलब होता है ओपनिंग, पिछली बार का 10,000 है। बस आप बच्चे ये बता दो ये 10,000 कहाँ आएगा, इसमें कहाँ आएगा? बेटा जल्दी जल्दी बताओ, इधर आएगा या इधर आएगा? कहाँ आएगा बताएं फटाफट। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर ओपनिंग में आएगा। ओपनिंग में यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? डेबिट साइड में 10,000। सिर्फ वैल्यूज डालनी है। अब मुझे बताएं क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 25,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। फिर लिखा है एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया है 3,000। तो मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख दिया बिकॉज ये क्या है मेरा ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग दिया हुआ है 2,000। अब चलते हैं आगे इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बेटा मैंने बॉक्स बना दिया, आप सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है यानी सर ये पैसा कहाँ आया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। पक्का कैश मिला है। कितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है? 4 लाख रुपए मिला है।
तो सर कैश में मुंशी को मिला है 4 लाख। खत्म। आपने ABCD का आंसर बताना है। हम क्या करते हैं, पहले इसकी टोटलिंग कर लेते हैं एक बार, जरा डिफरेंस आ जाएगा। 4,28,000, यहाँ पे लिख दिया 4,28,000। उसमें से 12,000 माइनस कर दो, ये और ये 12,000 माइनस कर दिए तो 4,16,000। वेरी गुड खुशी। ज्योति 4,16,000 आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो यहाँ का हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ये हमारी बन गई इनकम। बेटा अकाउंट बनाना और उसमें इंफॉर्मेशन डालना बहुत इजी है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनी डाउट्स इन दिस? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे डाउट्स, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है। बेटा जल्दी जल्दी बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करें, फटाफट मुझे बताएं कि सर डाउट्स हैं या नहीं है सब्सक्रिप्शन के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था सब्सक्रिप्शन का, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। हमारा असाइनमेंट कहाँ गया सब्सक्रिप्शन का? बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। ये लो, फिर मैं अब आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा ये है हमारे असाइनमेंट का, सब्सक्रिप्शन के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर फॉर्मेट भी मैंने दिया हुआ है, फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन अमाउंट का। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इतना पैसा तो रिसीव हुआ है। कौन सा ईयर है हमारा? 2008। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31। इसका मतलब ये हुआ ओपनिंग और ये हुआ क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस में मिला है, यानी ये हो गया ओपनिंग एडवांस, और ये है 31 दिसंबर का, ये हो गया क्लोजिंग एडवांस। क्योंकि हमारा ईयर कौन सा था? 2008। जनवरी और चारों फिगर्स दे रखी हैं, आपने बस फटाफट क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अगर आप बच्चों को समझ आ गया है तो मैं यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ सब्सक्रिप्शन का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आता था यहाँ पे, बस एक याद होना चाहिए, बाकी तो कहानी बन जाएगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 1700। अब आता है हमारे पास एडवांस। एडवांस का जो ओपनिंग होता है वो ओपनिंग आता है यहाँ पे। अगर आप सब बच्चों को ऊपर फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो बेटा। एडवांस बिगनिंग का, बिगनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग, क्लोजिंग है 3000। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल रिसीव्ड आता है, टोटल रिसीव। टोटल कितना रिसीव हुआ? 40,000। बेटा बस कैलकुलेशन करनी है और आपने मुझे बताना है कि सर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बचा। डिफरेंस बताओ कितना बचा? ये बचा 39,100। तो ये हमारा कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन से साल का होता है? ये सिर्फ करंट ईयर का होता है। तो ये फॉर्मेट था। आज मैं आप सब बच्चों को ये असाइनमेंट भेज भी दूंगा किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 39,100। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम क्लास का आज एंड करेंगे सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है इस साल। रिसीव कितना हुआ है? 50,000। वो कह रहे हैं इसमें इंक्लूड है 1800 2007 का। मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, मैं मुंशी हूं। मुंशी कहता है कितना पैसा मिला है कैश में,
50,000, 2008 में मिला है 50,000, इसमें 2007 का है, मुझे उससे क्या मतलब, पैसा मिला है 50,000, दैट्स इट। ये लो मैंने फिर बना दिया। बेटा बताओ मुंशी को कितना पैसा मिला है, 50,000, खत्म कहानी, पिछले साल का हो या इस साल का हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 3500, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में है 3,000, तो क्लोजिंग में आ गया 3,000। इन एडवांस, ओपनिंग में एडवांस दे रखा है आपको 4,000 का ओपनिंग एडवांस है। फॉर्मेट आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, अगर कोई बच्चे को डाउट हो ऊपर देख सकते हैं। और फिर सर क्लोजिंग एडवांस है 6,000। बस आपने बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या हमारा आंसर ये सही आ रहा है, 47,500। बेटा चेक करें क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर सही है, फटाफट मुझे बताएं क्या आंसर हमारा सही आ रहा है। यस, बच्चे कह रहे हैं यस। तो सिंपल अकाउंट है, बस उसके अंदर आपको वैल्यूज डालनी होती है इसके अंदर। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उस टाइम मैं आपको कुछ एक अच्छा सा पॉइंट और समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। जाते जाते एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन की। बेटा ये बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है सब्सक्रिप्शन, उसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ। पहली चीज तो ये आपको समझ आना चाहिए कि सर ये जो चार्ट था ये मैं आपको क्या समझा रहा था, किस साल का कितना पैसा है। दूसरी चीज बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट में जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है, मेरे से अगर कोई ये पूछे कि जैसे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बना के दिखाना चाहता हूं आपको, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाना चाहता हूँ, आपको अपने आप दिक्कतें समझ आ जाएंगी। सर ये पिछले साल की बैलेंस शीट है और ये वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन कितना था, 10,000, तो मैंने यहाँ डाल दिया 10,000। ओपनिंग एडवांस कितना था, यानी सर ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन था 3,000। ये बैलेंस शीट की फिगर्स हैं। ये तो कहाँ जाएगा, ये मुंशी के अकाउंट में जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, आप बनाते हो। अब ये कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग, ये जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यानी सर यहाँ पे आएगा असेट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 25,000, ये है क्लोजिंग। और यहाँ आएगा क्लोजिंग के अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कितना है, 2,000। इट मीन सर पेपर के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आपने पहली बात तो लेजर ही बनाना है। बेटा कई बार ग्रेवाल सर ने पर्टिकुलर्स करके स्टेटमेंट में बना रखा है सब्सक्रिप्शन, आप बच्चों को मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि आपने ही बनाना है, लेजर से ही प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, ये सारी फिगर्स आपको कहां से मिलती हैं, ये फिगर्स मिलती हैं आपको बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की 1, 2, 3, 4, ये चारों फिगर आपको यहाँ पे डालनी पड़ती हैं। ये वाली फिगर मिलती है रिसिप्ट एंड पेमेंट से, और ये आप फाइंड आउट करते हो। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस शीट के ऊपर हम हमेशा लिखते हैं एज ऑन या एज एट। इट मीन सर ये वाली फिगर्स हमेशा एज ऑन और एज एट मिलनी चाहिए। ये मैंने क्या बताया, इसी वजह से मुश्किल लगता है बच्चों को। जो मैंने बताया है अभी एज ऑन और एज एट, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन और एज एट। ये वाली फिगर्स कहाँ से आती हैं, बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है, एज ऑन और एज एट। आपने ध्यान नहीं दिया जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था,
तब मैंने हर जगह एज ऑन को अंडरलाइन किया था। यानी सर ये ऑन लिखा हुआ है, ऑन का मतलब होता है कि ये फिगर्स, सारी की सारी फिगर्स मुझे कहाँ से मिलेंगी? ये फिगर्स मिलेंगी मुझे बैलेंस शीट से, और मैं चाहता ही हूं कि मुझे बैलेंस शीट की फिगर्स मिल जाएं। बट आगे चल के जैसे देखो ये ऑन लिखा है, यानी सर ये बैलेंस शीट की फिगर है, मुझे वही चाहिए। बट ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ तो ऑन लिखा है, बैलेंस शीट की फिगर, बट सर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है फॉर। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब तक ऑन लिखा हुआ है, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ। ऑन का मतलब होता है बैलेंस शीट, इजी है काम। बट द मोमेंट फॉरवर्ड मिल जाए तो जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया था वो प्रसाद वापस ले लो, ये दिक्कत वाली बात है। तो ये हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास के लिए। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।